ये घर में दो ख़वातीन की लड़ाई, नंद और भावज की लड़ाई, एक घर का फसाद को जहाद बनाकर पेश किया जा रहा है। जहाद का कोई रीज़न होता है। जहाद दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ किया जाता है। जहाद रियासत की सालमियत अगर ख़तरे में हो तो जहाद किया जाता है। आप रियासत के ऊपर हमला आवर हैं क्योंकि बनी गाला की ज़मान पाक से नहीं बन रही, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक फ्रेंचाइज पार्टी बन चुकी है जिसकी 24 को बिडिंग होनी है। नंद जीतेगी या भावत जीतेगी? यार खुदा का खौफ करें। ना कोई MNA एहतजाज का हिस्सा, ना कोई MPA एहतजाज का हिस्सा। किसी पार्लियामेंट में इस एहतजाज की कोई तकरीर आपने सुनी हो? मैंने तो नहीं सुनी। पंजाब असम्बली में किसी MPA ने तकरीर की हो, नेशनल असम्बली में किसी MNA ने तकरीर की हो, वो क्या वो शर्म से झुके हुए हैं? वो देवर और जेठ जो वहाँ बैठे हुए हैं वो ये इस मसमसे में का शिकार हैं कि हम भावज की साइड लें या हम नंद की साइड लें। ये इतनी सिंपल बात है और बेवकूफ़ बनाया हुआ है लोगों को। हम निकलेंगे अल जहाद जहाद के नारे, एक ज़मान पाक में मीटिंग होती है तो अलामिया निकलता है, एक ज़मान पाक में मीटिंग होती है, बनी गाला में होती है, उसका अलामिया निकलता है, जिसमें आपस में किसी किस्म का कोई ना वो जोड़ मिलता है ना उसके अंदर कोई मामला मिलता है। आप घर में बैठ के अडयाला में दोनों ख़वातीन आती हैं, आप उनके दरमियान फ़ैसला करा दें या कोई आप स्टेटमेंट दे दें। मतलब ये काम तो खुदा ना खास्ता लीडर्स के जाने के बाद होते हैं कि लड़ाई घर में पड़ जाती है। मतलब आप किस किस्म की आप गुफ्तगू करते हैं? मतलब आप बता देना कि कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये बात की, जब बात हुई कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब ने वो तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताए, वो फॉरेन पॉलिसी के इंडिकेटर्स बताए कि मुल्क के अंदर इस वक्त 2018 के बाद जो दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठाया है, जिसका कला कमा नवाज शरीफ करके गया था, जिस दहशत गर्दी में दिन में 8-8, 9-9 दहशत गर्दी के वाक़यात होते थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठाकर तमाम इख्तलाफात के बावजूद एक टेबल के ऊपर बिठाया, उनके दरमियान एक कंसेंसस करवाया, नेशनल एक्शन प्लान दिया, मुल्क के अंदर पहली दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव दिया, उसके अंदर तमाम जमातों को शामिल किया, अपने मुखालफिन को शामिल किया। एक रियासत ने एक फ़ैसला किया कि हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग लड़नी है। उसके बाद 18 के बाद वही दहशत गर्दी, ये सवाल पूछने वाले हैं कि जिस मईशत को ठीक करके गए उस मईशत को तबाह किया, जिस दहशत गर्दी को ठीक करके गए उस दहशत गर्दी को तबाह किया। नवाज शरीफ जिस फॉरेन पॉलिसी को की हदूद को सेंट्रल एशिया तक बढ़ाकर गया, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। मंसूबे चलते, मंसूबे बंद करके मुल्क को बेकारी बना दिया, सबसे ज्यादा कर्जे लिए। कोई सवाल पूछेगा? आज जहाद जहाद के नारे। मतलब जो एक कैदी को, एक मुजरिम को छुड़वाने के लिए, कोई कैदी मुजरिम, ये उनको पता है चोरी की है, उनको पता है कोई जवाब नहीं है। ये नंद और भाभी की लड़ाई में मतलब बड़के क्या मारते हैं, नारे क्या लगाते हैं? एक आपस में फैसला कर लें यार, खुदा का वास्ता है, टाइम ना ज़ाया करें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल कहा कि ये सिक्योरिटी का मामला बन जाता है, मेरी पूरी पुलिस फोर्स इसके ऊपर तयन कर देती है की जाती है। DPOs अपने ज़िले छोड़ के लोगों की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की रखवाली छोड़कर लोग इसके ऊपर लग जाते हैं। फिर वहाँ से हमला होता है, KPK पुलिस पंजाब पुलिस पे हमले करती है, ये पंजाब पुलिस के सर फाड़ते हैं, ये गोली चलाते हैं, पुलिस की शहादतें होती हैं। ये क्या तमाशा है कि रियासत का एक जुज़ जो है, एक फेडरेटिंग यूनिट जो है, वो दूसरे उन्होंने कहा ये कोई पर्सनल बात नहीं है, मुझ पे जो पर्सनल अटैक किए इन्होंने, मैंने उस पर जाना ही नहीं चाहती। ये खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, ये फेडरेटिंग यूनिट्स का मामला है। तो इसके ऊपर खुदारा कोई खौफ खुदा करें। आपने एहतजाज करना है ना भाई, नंद ने एहतजाज करना है तो वो पंजाब में कर लें, लाहौर में कर लें, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में भाभी ने एहतजाज करना है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में कर लें। ये क्या कि आप क्या आपको लोग याद रखेंगे कि जब मुल्क तरक्की कर रहा होता है, जब टेक ऑफ कर रहा होता है, आप इस किस्म की वो ले आते हैं। एक मुजरिम को, एक कैदी को आपने जेल से छुड़वाना है तो वो अपने जवाब दे। अगर उस कैदी को इस तरह मुल्क को आग लगा के दे तो वो कोई इनकलाब नहीं है, वो बगावत है रियासत के साथ। एक इनकलाब में, एक बगावत में फ़र्क को समझें। रियासत पर हमला आवर होना बगावत होती है। और क्या होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े,
लेकिन ये सब तमाशा, ड्रामा, फरेब और धोखा है। ये पीटीआई एक फ्रेंचाइज पार्टी बन चुकी है जिसके की बिडिंग होनी है 24 को कि नंद जीतेगी कि बाबर जीतेगी। आपने तमाशा बना दिया। मतलब ये तो मुज़हका खेज गुफ्तगू है। आपने घर की लड़ाई, घर के फसाद को जहाद बना दिया। एक कैदी को आपने छुड़वाना है, भाई हमने छोड़ना है, हुकूमत ने छोड़ना है, किसी अदारे ने छोड़ना है। आप जवाब दें अपना। हमने जवाब नहीं दिए, सब जवाब दिए। जो झूठे इल्ज़ाम लगे, भोंडे इल्ज़ाम लगे, छोटे इल्ज़ाम लगे, घर की बेटियों को पकड़ के बंद किया गया, हमने तो उफ तक नहीं की, जवाब दिया, क्योंकि पता था चोरी नहीं की। ये क्या बात है कि मेरे लीडर को छोड़ दो? मैं अल्टीमेटम, वो मैं कल सुन रही थी उनकी बहन की गुफ्तगू कि अल्टीमेटम दे दिया इमरान खान साहब ने कि मुझे छोड़ दें और 26वीं तरमीम वापस कर दें। क्यों भाई? कि तुम्हारी भावज और तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बहन की आपस में दोस्ती हो जाए? ये किस किस्म का मामला है? और पूरी एक अवाम को पूरे कोई का बता रहा था कि 70-80 करोड़ रुपया बांटा है लोगों में कि इस घर के फसाद की तैयारी करो, नान बावज की दोस्ती कराने के लिए। मुल्क का पैसा ज़ाया, मुल्क का वक्त ज़ाया, लोगों का वक्त ज़ाया, केपी के पुलिस का वक्त ज़ाया, पंजाब की पुलिस का वक्त ज़ाया। एक एक मिनट जो सर्फ होना चाहिए, अवाम की खिदमत में सर्फ होना चाहिए। दिन रात आप मेहनत करें। आप दहशत गर्दी आपके सूबे में है, उसके उसके रिपरकशंस बाकी सूबों में आते हैं, आप उस पर काबू पाएँ। आप अपनी हेल्थ का सेक्टर ठीक करें, आप अपना एजुकेशन का सेक्टर ठीक करें, आप मुल्क के हालात में अपना हिस्सा डालें, आप अपना पूरा किरदार डालें। इमरान खान को छोड़ दें जी। और वो ज़मान पाक वाले कह रहे हैं कि अल्टीमेटम दे दिया है। वो बनी गाला वाले कह रहे हैं चल दौड़ो जी, जो नहीं चढ़ेगा, जो रियासत पे हमला नहीं करेगा, उसकी वीडियो बना ली जाएगी, उसकी वीडियो आ जाएगी, उसको टिकट नहीं मिलेगी। क्या ये हरकतें? तुसी आपस में बह के गल कर लो, केड़ा हिस्सा तुहाडा, केड़ा हिस्सा उन्हां दा, गल ख़त्म करो। मैं कल देख रही थी टीवी चैनल्स के ऊपर, जहाद अल जहाद अल जहाद। किस चीज़ का जहाद? किस चीज़ की बात? कि जी एक कैदी को, एक मुजरिम को छोड़ दो, वो तुम सियासी कैदी हो। मतलब वहाँ से अल्टीमेटम दे रहे हो, ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा, मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। किसकी मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी? कि तोशा खाना में छोड़ देंगे, 190 मिलियन में छोड़ दें, जो मैंने जुर्म किए हैं, जो मैंने चोरियाँ की हैं, वो छोड़ दें। और वो जो बेल पे हैं वो ज़मान पाक में बैठ के अल्टीमेटम देती हैं, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में। किस बात का अल्टीमेटम? मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे कुछ सवालात हैं, अवाम कुछ पूछना चाहती है आपसे, नौजवान नस्ल पूछना चाहती है कि मुल्क अगर बेहतरी की तरफ जा रहा है, महंगाई कम हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, मंसूबे दोबारा चल रहे हैं, जिसका 4 साल जनाजा निकाल कर गए हैं, जिन मंसूबों को बंद करके गए हैं, दोबारा बेहतरी आ रही है, एक बेहतरी की तरफ डायरेक्शन नज़र आ रही है। मुश्किल हालात हैं, मुश्किल हालात हैं। उन मुश्किल हालात को एक भावज और एक नंद की नज़र कर दें, फसाद की नज़र, घर की लड़ाई की नज़र कर दें। भाई क्यों? अच्छा ठीक है, आपका दिल दुखा हुआ है, आपकी मजबूरी है, सियासी मजबूरी है, मान ली बात कि वो प्रेशर देते हैं कि जी मेरे ख़िलाफ़ वो करें, मुल्क को आग लगाएं, तो खैबर पख्तूनख्वा में करें, पंजाब में करें। ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जब सड़क से बाहर निकलते हैं जला दो, मार दो, गिरा दो, ये 3 लफ्ज़ होते हैं, गले से पकड़ लो। इन्होंने सोसाइटी में वो सेंस इनकलकेट कर दिया है कि जी ये एक दूसरे को मार दो। मुल्क के बाहर मुल्क को खुदा ना खास्ता मुल्क की जो हालत करते हैं, आवाज़ें कसते हैं, ख़वातीन पे कसते हैं, फैमिलीज़ पे कसते हैं, वो एक और अलग मामला। पूरे फैब्रिक को तबाह कर दिया। भाई पूछा जाए ना, कहीं ये नहीं बताते कि रीज़न क्या है जहाद का, कोई नहीं बताते। जहाद का रीज़न है अलीमा बाजी और बुशरा बीबी। जहाद का रीज़न है 24 तारीख को पीटीआई फ्रेंचाइज जो है वो किसके हिस्से में जाएगी। मुझे तो उसके अलावा, आप लोग बैठे हैं, कोई तकरीर बता दें किसी पार्लियामेंटेरियन ने की हो, एमपीए ने की हो, एमएनए ने की हो, किसी को लीड किया हो। अभी 3 जलसे किए हैं ना, अभी आपके सामने नाकाम तरीन जलसे किए हैं, जहाँ AK-47 के बट मार के लोगों की बसों के ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमला आवर थे, जो फेल हो गए। वो मतलब मामला ये है कि जब 9 मई होती है कि जी नहीं छोड़ेंगे, तो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें,
हमने भी किए। मतलब ये क्या कि एक सूबे को लड़ा दो दूसरे सूबे के साथ, एक पुलिस को लड़ा दो, वो भी हमारी पुलिस, वो भी हमारा सूबा, वहाँ के लोग हमारे लोग, एक पाकिस्तान, एक पाकिस्तानियत का कॉन्सेप्ट जो है, एक फेडरेटिंग यूनिट्स का जो कॉन्सेप्ट है, इकाइयों का जो कॉन्सेप्ट है, आप उसका तहस नहस लगा रहे हैं क्योंकि जी एक शख्स की मजबूरी है, वो उसने जवाब नहीं देने, वो अब बीच में पार्टी का फसाद पड़ गया है कि किस हिस्से की तरफ आएगी, किस हिस्से को क्या मिलेगा, कितनी उसके शेयर्स होंगे, कितने उसके शेयर्स होंगे। आपस में बैठ के फैसला कर लें भाई, दोनों को बुला लें अडयाला में और मामला तय कर दें। तो ये अब मुल्क को खुदारा तरक्की करने दें, मुल्क को एक सिमत चला है उसको चलने दें। मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो मुश्किल हालात हैं, उनको ठीक किया जा रहा है तो उसका हिस्सा बने। आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, आप उस तरक्की में अपना हिस्सा डालें, आप उस सिक्योरिटी सिचुएशन के को बहाल करने में अपना हिस्सा डालें। खुदारा आप एक घर की लड़ाई को जहाद का नाम देकर एक सूबे को दूसरे सूबे के साथ, एक सूबे की इंतज़ामिया को दूसरे सूबे की इंतज़ामिया के साथ, वफाक की इंतज़ामिया के साथ वफाक के ऊपर हमला आवर होकर, ये कोई किसी किस्म का विजडम नहीं है। अगर आप देखें कल कहा वज़ीर आला पंजाब ने कि अगर वहाँ जब पुलिस पंजाब के ऊपर गोली चली, जब उनके सर फटे, तो अगर वहाँ पुलिस पंजाब की इश्तियाल में आ जाती, खुदा ना खास्ता ये चाहते हैं कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसके ऊपर कोई फसाद मचे, कोई ऐसी सिचुएशन खुदा ना खास्ता अकर हो जाए जिसके ऊपर मामला बिगड़ जाए, जिसको जो इनको एक वजह बन जाए। भाई क्यों पंजाब में क्यों कोई निकलेगा? पंजाब के लोग मतलब उनको अपनी तरक्की नज़र आ रही है इसलिए नहीं निकलते। उनको वो तरक्की, वो सोच जो उनकी तरक्की की तरफ सोच रही है, काम कर रही है, उसको वो उनको वो नज़र आ रहा है, तो क्यों वो निकलेंगे? इनको पता है वो नहीं निकलेंगे। और कोई निकलने वकलने का मामला नहीं है। कोई मूवमेंट आपको नज़र आ रही हो, कोई मीटिंग हो रही हो किसी जगह पे, कोई कॉर्नर मीटिंग हो रही हो, किसी किस्म की प्लानिंग की मीटिंग हो रही हो, 2 मीटिंगें हो रही हैं। कहाँ? जमान पाक और बनी गाला कि जी 24 को क्या होना है, किसके शेयर्स बढ़ने पीटीआई फ्रेंचाइज में। तो ये देखें, ये मामला बड़ा संगीन है। ये इस वक्त मुल्क इस मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क के एक फ़ॉरेन पॉलिसी पे काम हो रहा है, तरक्की पे काम हो रहा है। अभी आईएमएफ के प्रोग्राम की एक्सटेंशन हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा है कि ये इंशाअल्लाह हम उस तरफ जा रहे हैं कि ये आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम होगा ताकि हम इंडिपेंडेंट हों। जो नवाज़ शरीफ साहब ने 2015 में आईएमएफ को खुदा हाफिज़ कहा था, मुल्कों की इकॉनमी को इंडिपेंडेंट ऑफ लोन्स किया था, ऑफ आईएमएफ किया था, वो दोबारा से हमें नज़र आ रही हैं कि वो सारी प्रेडिक्शंस। तो इस मुल्क को, इस मुल्क के नौजवान को, इस मुल्क की तरक्की को प्लीज़ सबोटाज ना करें। अपने घर के मामलात को अपने घर के अंदर सेटल करें, अपने घर के मामलात को अपने घर के अंदर बुलाकर बैठ के मामलात ठीक करें कि आपने अपने दोनों के दरमियान क्या डिस्ट्रीब्यूशंस करनी है, आपने दोनों के दरमियान क्या हालात की बेहतरी करनी है। तो उसके ये मामला आपके घर का है, इसको घर में रहने दें, इस लड़ाई को घर के अंदर सेटल करें। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता इसी रवा एक साल में गंडापुर जो है विजय केपी के वो 2 बार वफाक पर उन्होंने चढ़ाई थी, अब वो फिर आ रहे हैं तीसरी बार। तो कितने अखराजात ऑर्डर की मद में हुए हैं? और दूसरा, इस हुकूमत को मौजूदा जो आपकी हुकूमत इसको 9 माह हो रहे हैं, तो कितने मंसूबे मरियम नवाज शरीफ जो है वो अब तक ला चुकी हैं और कितने मजीद लाएंगी? देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो दिन में 3-3 मंसूबे ला रही हैं क्योंकि वो समझती हैं कि जो 4 साल तबाही चढ़ी है पंजाब की, और नालायकी, नाअहली और चोरी की नज़र जो तरक्की हुई है उसको बहाल करना, दिन रात वो मेहनत कर रही हैं। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो पंजाब की तरक्की, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, प्राइस इन्फ्लेशन, जो मुल्क की पंजाब की उन्होंने काबू की है अपने फोकस से, अपने पूरा जो उनकी कुव्वत है उसके साथ एग्रीकल्चर सेक्टर की तरक्की। आप देखें कि किसान कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो गए हैं, स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो गई हैं, लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो गए हैं। किसान कार्ड की मैंने बात की, जो एक स्मॉग का मामला है, क्लाइमेट चेंज का मामला है, उसके ऊपर पूरी ई मास ट्रांजिट का जो एक पूरा मंसूबा है उसकी तैयारी हो गई है। जो पूरे कन्वर्जन है उसकी तैयारी हो चुकी है। चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट हो, चिल्ड्रन हो, कार्डियोलॉजी हो, हेल्थ सेक्टर हो, सब के ऊपर वो काम कर रही हैं और एक तारीख रकम कर रही हैं। जितने मंसूबे जितनी तेज़ी से वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती।
और जो आपने पहले बात की कि मैंने आपको बताया कि तमाम DPOs की ड्यूटी लगती है, एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी लगती है, पुलिस की ड्यूटी लगती है, अखराजात होते हैं, उनकी सिक्योरिटी का मामला होता है, हमारी सिक्योरिटी का मामला होता है। फिर इन एहतजाज, इस किस्म के जो घर के एहतजाज होते हैं, उसमें इतनी एक्सट्रीम एस्केलेशन हो जाती है कि फिर वो सिटीजन्स की सिक्योरिटी का मामला होता है, उसके ऊपर इंतज़ामिया को मामूर किया जाता है। तो खुदारा ये काम ना करें। इसमें आप लोगों ने प्रोटेस्ट करना है, जो भी प्रोटेस्ट है खैबर पख्तूनख्वा में करें, वहाँ से भी आवाज़ चली जाएगी आपकी। और ये जो कहना कि जी आप उनको छोड़ें, मेरा जो लीडर है वो अंदर है, तो लीडर आपका अपनी करतूतों की वजह से अंदर है, अपने जराइम की वजह से अंदर है, अपनी हरकतों की, अपने अमाल की वजह से अंदर है, और उसको कोई हुकूमत ने फ़ैसला करके बाहर नहीं निकालना, या किसी अदारे ने फ़ैसला करके बाहर नहीं निकालना। उसने जवाब देना है तो उसको बाहर निकालना है। हमने अपने केसेस के अदालतों में जवाब दिए हैं, एक पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं हम, और हमसे तो खाली हमारा 5 साल का जिसमें तारीख साज इन्वेस्टमेंट हुई, 2013 से अगर 18 देखा जाए, मंसूबे लगे, अरबों खरबों के मंसूबे लगे, तो उसमें तो मियाँ साहब को सज़ा नहीं हुई थी। उसमें उन्होंने तो अपनी बेटे की कहा जी अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह क्यों नहीं ली? कोई कहा कि एनर्जी के मंसूबे में 1 रुपए की खुर्द-बुर्द के ऊपर नवाज शरीफ को सज़ा दी जाती है? कोई कहा कि किसी एग्रीकल्चर, CPEC के मंसूबे, तवानाई के मंसूबे, रिकॉर्ड तरक्की और रिकॉर्ड मंसूबे लगाए गए, चाहे वो कोई भी शोबा हो। कोई इतनी जांच पड़ताल हुई? किसी ने कहा कि नवाज शरीफ ने कोई सरकारी पैसे की किसी किस्म की खुर्द-बुर्द करके कोई 1 रुपए का इल्ज़ाम ये नहीं लगा सके? तो आप जवाब दे दें यार। अच्छा मैम, इधर से ले, इधर से ले। देखिए, इसमें बड़ा सिंपल है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट का फोरम भी यूटिलाइज़ करती है। पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी जो देखें, ये कोई नहीं कह रहा कि ये हुकूमत जो है वो में कोई कोताही या कोई गलती नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ साहब ने कल खुद कहा कि आप निशानदेही करें, हम तस्ही करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ये कह दें, और कभी नहीं कह सकती पीपल्स पार्टी इन तमाम स्टेजेस से गुज़र के, मुस्लिम लीग नून इन तमाम स्टेजेस से गुज़र के एक एवॉल्व मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और वो हर आइनी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती हैं जिससे आप अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। वो एक सूबे को दूसरे सूबे के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं करती। तो ये इस मैच्योरिटी और इसके फ़र्क को समझना पड़ेगा। और ये उन्होंने भी जो बात की है, बिल्कुल करें, उनका हक़ है। आइनी प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज़ करना हर जमात का हक़ है, और बिल्कुल करें, और वो करेंगे, और वो करते हैं। हम उसका जवाब देते हैं। पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के वो चेयरपर्सन्स हैं जो कि ओवरसाइट रखती है हुकूमती पॉलिसी के ऊपर। आपके पास कवानीन मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप ओवरसाइट रख सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, तो रखें। अच्छा मैम, ये रहनुमाई फरमाते हैं तो कुछ सुख का सांस आया, थोड़ा इसकी लेवल से लोगों का कम हुआ, और आप भी आज मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अच्छा मैम, ये बता दें कि एक तो आपके नए जो ग्रीन मास्टर प्लान है उसमें अर्बन एरिया जो है वो उसकी लिवेबिलिटी जो है वो मुसलसल डिक्लाइनिंग की जाने पर, इसको अपलिफ्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या प्लान्स हैं ये बता दें। दूसरा, एपेक्स कमेटी में जिस तरह से तमाम तर इश्यूज को उजागर किया वज़ीर-ए-आला पंजाब ने, कुछ की आपने निशानदेही की, जवाब में वज़ीर-ए-आला KPK की तरफ से क्या आया, और क्या वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कम अज़ कम अब आइंदा से जो मामला है इसको रोक दिया जाए? आपने बहुत बड़े 3-4 सवाल किए हैं। पहली बात तो जो स्मॉग रिलेटेड आपने कहा है, लिवेबिलिटी कहा है, ग्रीन कवर कहा है, उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एक 10 साला मंसूबा और उसके टारगेट्स, उसके प्लान्स दे दिए गए हैं। इसी तरह स्मॉग मिटिगेशन और AQI के ऊपर अपने प्लान्स दे दिए गए हैं। और जो आपने ग्रीन कवर की बात की, उसके ऊपर लाहौर और डिवीज़न का ग्रीन मास्टर प्लान, और इसी तरह बाकी डिविजन्स का भी ग्रीन मास्टर प्लान इन प्रोसेस है, लाहौर का बन गया है। और उसके तहत जो लाहौर का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर 36% कवर होना चाहिए, वो कवर को बढ़ाने का वो पूरा प्लान है। और उसके अंदर अर्बन भी जो है, और जो मज़ीद अर्बनाइजेशन है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो ज़्यादा उसके ऊपर SOPs LDA के रूल्स की जो तब्दीली है, उसके जो स्टैंडर्ड है ऑफ ग्रीन कवर, उसका बढ़ाना, वो सब उसके अंदर शामिल है। और आपने जो कल की मीटिंग की बात की कि जो वज़ीर आला ने भी, वज़ीर आज़म ने भी, आपने देखा कि वो लाइव कवरेज भी हुई उनकी स्टेटमेंट की, और वज़ीर आला पंजाब ने भी जो बातें की वो भी उसके ऊपर हैं।
और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बात की, एक तो वो मीटिंग की प्रेस रिलीज़ गई है, मेरी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि जो बात उस प्रेस रिलीज़ में है वही रहे। और क्योंकि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की बात अंदर से वो आज रिपोर्ट भी हो गई, तो मैंने उसके ऊपर बिल्ड किया है। बाकी जो गुफ्तगू है वो उस मीटिंग के का एक वो है सैंक्टिटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो अगर उसी में रहे तो बेहतर। अच्छा मरियम बताइएगा, आप ये दावा किया था कि हम क्याम जो हमारा क्याम हुआ उस वक्त से हम स्मोक पर काम कर रहे हैं। माजी की हुकूमत हमने देखा वही पॉलिसी, लॉकडाउन, स्कूल बंद और गरीब का जो रोजगार वो बंद करना पड़ा, वही अपनाया। कि अब तक आपके पास मुतबादल प्लान नहीं आया जो लॉकडाउन के अलावा आप इस्तेमाल कर सके ताकि स्कूल के भी कर सकें। और दूसरा सवाल है, आपने ये तमाम इलाज के मसले की बड़ी अच्छी निशानदेही की, आप बतौर ख़वातीन इस मसले को हकूमत हल कर सकती हैं। 1.5 किलोमीटर के फासले पर है नुमान पर, आप जाएँ उनसे खुद मिलने का आपका मसला मैं हल करवा देती हूँ। क्यों मैं इतनी फारिग हूँ कि मैं ये काम करती रहूँ? ये काम उनके घर की जिम्मेदारी है ठीक करना, मेरा काम नहीं। मैं आवाम की खिदमत के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की स्मॉग रिलेटेड, मैंने दावा नहीं किया। हमने पंजाब गवर्नमेंट ने वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में 8 महीने में एनवायरनमेंट के ऊपर, AQI के ऊपर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करके दिखाया, और उसकी निशानदेही रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोग भी करते हैं। तो किसी मुतबादिल प्लान की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कभी भी स्मॉग मिटिगेशन के ऊपर जो आप भी बात कर रहे हैं, स्मॉग की मैनेजमेंट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जाते थे, लेकिन कभी भी स्मॉग की मिटिगेशन और AQI के लेवल्स को ठीक करने की जो पॉलिसीज़, कवानीन, जो टेक्नोलॉजी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ह्यूमन रिसोर्स, जो फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए होता है, उसके ऊपर कभी भी काम नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये तहैया किया हुआ है कि मैं इसको स्मॉग के मामले को, AQI के मामले को सियासत की नज़र नहीं होने दूंगी। जिन्होंने नहीं किया, हम कर रहे हैं। और इस वक्त जहाँ से हमने काम शुरू किया है उसमें आप सबको, उन लोगों को भी जिन्होंने नहीं किया, उनको भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, ताकि ये मुल्की मामला है, ये मुल्क का मामला है, सूबे का मामला है, ये मुल्क के अवाम की सेहत का मामला है, ये उनकी ज़िंदगी और मौत का मामला है। इसमें हम सबको एक होना पड़ेगा। इस पर किसी किस्म की सियासत ना मैंने की है, ना करने की इजाज़त होगी।